KNB स्कॉलरशिप में आप बैचलर, मास्टर्स और पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं बगैर राइट्स के, बगैर एप्लीकेशन फ़ी के, फुली फंडेड स्कॉलरशिप के साथ। KNB स्कॉलरशिप में आपके तमाम एक्सपेंसेस कवर किए जाते हैं, जिसमें आपकी कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं होती, उसके अलावा कोई भी ट्यूशन फ़ी नहीं है, उसके अलावा आपको मंथली स्टाइपेंड मिलता है, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, आपकी अकोमोडेशन, आपको ट्रैवलिंग अलाउंस, उसके अलावा रिसर्च अलाउंस, ये तमाम चीज़ें, ये तमाम बेनिफिट्स आपको मिलेंगे अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है KNB स्कॉलरशिप के लिए तो। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मुदस्सर चौधरी एंड आई एम अ पीएचडी स्टूडेंट। दोस्तों, आज काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। तकरीबन 3 से 4 वीक्स का गैप आया बीच में, चूँकि मैं पाकिस्तान में था तो इस वजह से वो गैप आया। तो जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो आई होप कि आपने बहुत सारे स्कॉलरशिप्स में अप्लाई किया होगा। जैसा कि मैंने आपको गाइड किया था आंसू स्कॉलरशिप के हवाले से, सीएससी के हवाले से, टर्की बुर्सराई स्कॉलरशिप के हवाले से, इसी तरह ही जो स्टाइपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप था, उसमें आपने अप्लाई किया होगा। और इसके अलावा भी काफ़ी सारे मैंने स्कॉलरशिप्स आप लोगों के साथ शेयर किए थे, कुछ पर मैंने वीडियोज़ बनाई थी, कुछ मैंने आपके साथ वैसे ही जो व्हाट्सएप चैनल है या फेसबुक का जो पेज है उसके ऊपर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे। आई होप सो कि आपने काफ़ी सारे स्कॉलरशिप्स जो हैं उन पर आपने अप्लाई किया होगा। और मेरी तरफ से आप तमाम स्टूडेंट्स कह लें, दोस्त कह लें, भाई कह लें, उन तमाम के लिए बेस्ट विशेस। तो आज की जो वीडियो है वो इंडोनेशिया का एक स्कॉलरशिप है जिसका नाम है KNB स्कॉलरशिप, जो कि एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है बगैर राइट्स के, बगैर एप्लीकेशन फ़ी के, फॉर बैचलर, मास्टर्स एंड फॉर पीएचडी। इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और जो स्कॉलरशिप है वो फुली फंडेड है। इसमें आपके तमाम जो एक्सपेंसेस हैं वो कवर किए जाते हैं, कोई ट्यूशन फ़ी नहीं है, कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, आपको मंथली स्टाइपेंड, उसके अलावा आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, आपकी अकोमोडेशन, उसके अलावा आपको ट्रैवलिंग अलाउंस तक, ये तमाम चीज़ें आपको मिलती हैं। इसके अलावा और भी बेनिफिट्स हैं, वो मैं आपको आगे जाके बताऊँगा। तो इस हवाले से मैं आपको तमाम डिटेल बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और तकरीबन 47 के करीब यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस स्कॉलरशिप के अंडर आती हैं। और अगर बात करें नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप्स की, तो तकरीबन 200 के करीब स्कॉलरशिप्स होते हैं जो कि हर साल ऑफ़र किए जाते हैं। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि KNB स्कॉलरशिप का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए अगर आप KNB स्कॉलरशिप में बैचलर, मास्टर्स या फिर पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। उसके अलावा आपने किस तरीके से अप्लाई करना है, स्कॉलरशिप के क्या-क्या बेनिफिट्स हैं और कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि तकरीबन 47 के करीब यूनिवर्सिटीज़ हैं जो स्कॉलरशिप के अंडर आती हैं। उसके अलावा इसकी क्या डेडलाइन है। तो ये तमाम चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, लिहाज़ा ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं यूट्यूब के ऊपर, तो इस चैनल को लाज़मी फ़ॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपसे कोई भी जो अपडेट है वो आपसे मिस ना हो। उसके अलावा आप हमारा जो व्हाट्सएप का चैनल है, फेसबुक का पेज है, उसको भी आप लोग लाज़मी फ़ॉलो कर लें। इन तमाम के जो लिंक्स हैं वो आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। सबसे पहले अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 2 से 3 रिक्वायरमेंट्स होती हैं यूजुअली स्कॉलरशिप्स में। सबसे पहले जो ऐज की रिक्वायरमेंट है उसमें, अगर आप KNB स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं बैचलर के लिए, तो आपकी जो ऐज है वो 21 ईयर से कम होनी चाहिए। जबकि अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो ऐज है वो 35 ईयर से कम होनी चाहिए। और अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं KNB स्कॉलरशिप के लिए, तो आपकी जो ऐज है वो 40 ईयर से कम होनी चाहिए। और उसके अलावा जो एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है वो जैसा बाकी यूनिवर्सिटीज़ में, बाकी कंट्रीज़ में होता है कि अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो एजुकेशन है वो 12 ईयर्स होनी चाहिए, यानी कि आपने इंटरमीडिएट किया हुआ हो। और अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो एजुकेशन है वो 16 ईयर्स होनी चाहिए, यानी कि आपने बैचलर किया हुआ हो। और अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो एजुकेशन है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए, यानी कि आपने मास्टर्स किया हुआ हो। और ये है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब अगर बात करें स्कॉलरशिप बेनिफिट्स की, कि अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है KNB स्कॉलरशिप के लिए, तो आपको कौन-कौन से बेनिफिट्स मिलेंगे। तो उसमें सबसे पहले कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, कोई भी ट्यूशन फ़ी नहीं है। उसके अलावा आपको मिलता है मंथली स्टाइपेंड। उसके अलावा आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस, आपकी अकोमोडेशन, उसके अलावा आपको ट्रैवलिंग अलाउंस, रिटर्न टिकट आपको मिलता है। उसके अलावा एक सेटलमेंट अलाउंस भी मिलता है, यानी कि जब आप पहली दफ़ा जाते हैं इंडोनेशिया में जाएँगे, तो वहाँ पर आपको सेटलमेंट अलाउंस दिया जाएगा। और उसके अलावा रिसर्च एंड बुक अलाउंस, ये मंथली बेसिस पर आपको मिलेगा अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है KNB स्कॉलरशिप के लिए, बैचलर, मास्टर या फिर पीएचडी के लिए। तो अब अगर बात करें डॉक्यूमेंट्स की, कि अगर आप KNB स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं बैचलर, मास्टर या पीएचडी के लिए, तो कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है
वो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर 2 से 3 जगह पर उन्होंने बताई हुई है, लिखी हुई है कि क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप उसको भी लाज़मी देखें। एक तो इनकी वेबसाइट पर जब आप ओपन करते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है, और दूसरा एक फ़ाइल है, एक पीडीएफ फ़ाइल है, उसके ऊपर बहुत ही डिटेल के साथ तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं, और वो जो पीडीएफ की फ़ाइल है वो मैं आपके साथ इसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगा, वहाँ पर मैं आपको तमाम चीज़ें दिखाऊँगा। और अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो वो डॉक्यूमेंट्स जो बैचलर, मास्टर्स, पीएचडी तीनों के लिए चाहिए, उसमें सबसे पहले सीवी आपके पास होना चाहिए, उसके अलावा पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, उसके अलावा एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स जो कि अटेस्टेड होने चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से, यानी कि अगर आपके पास यूनिवर्सिटी की कोई डिग्री है तो वो एचईसी, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्टेड होनी चाहिए, और अगर बोर्ड की डिग्री है तो वो बोर्ड और उसके बाद आईबीसीसी से अटेस्टेड, और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्टेड होनी चाहिए। और उसके बाद 2 रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए जो कि बनेंगे आपकी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से। उसके अलावा आपको एक रिकमेंडेशन लेटर चाहिए एम्बेसी से, और वो लेटर आपने किस तरीके से हासिल करना है वो मैं आपको ये डॉक्यूमेंट्स बताने के बाद मैं आपको डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूँगा कि ये जो रिकमेंडेशन लेटर आपने कॉन्सुलेट या एम्बेसी से लेना है, वो आपने किस तरीके से लेना है। और उसके अलावा मेडिकल रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए, और उसमें कुछ स्पेसिफिक टेस्ट हैं जो कि मैं आपके साथ पीडीएफ फाइल जब शेयर करूँगा तो वहाँ पर मैं आपको बता दूँगा कि कौन-कौन से टेस्ट आपने करवाने हैं, मेडिकल टेस्ट। और उसके अलावा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर या फिर आइल्स आपके पास होना चाहिए। ये बैचलर, मास्टर्स, पीएचडी तीनों के लिए ये डॉक्यूमेंट्स कंपल्सरी हैं। उसके अलावा पीएचडी के लिए एक और डॉक्यूमेंट है जो कि है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ये सिर्फ़ पीएचडी के लिए है, और ये बैचलर या मास्टर्स के लिए नहीं है। ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं केएनबी स्कॉलरशिप के लिए तो। और अब अगर बात करें एम्बेसी रिकमेंडेशन की कि आपने किस तरीके से रिकमेंडेशन लेटर लेना है एम्बेसी से, तो जो इंडोनेशिया की एम्बेसी है पाकिस्तान में या कॉन्सुलेट है, आपने बेसिकली उनको ईमेल करना है। ईमेल में कुछ डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने हैं और वो आपने ईमेल करना है। ईमेल आईडी क्या है वो मैं आपको जब पीडीएफ फाइल शेयर करूँगा, तो उसमें मैं आपको ईमेल आईडी भी दिखा दूँगा कि आपने कौन-सी ईमेल आईडी के ऊपर आपने ईमेल करनी है। तो जो डॉक्यूमेंट्स आपने साथ में अटैच करने हैं, उसमें सबसे पहले केएनबी स्कॉलरशिप ऑफरिंग लेटर है। ये जो लेटर है, ये आप इनकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा ऑफिशियल पासपोर्ट, यानी कि पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, सीवी होनी चाहिए। उसके अलावा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर, ये आपने साथ में अटैच करना है। रिकमेंडेशन लेटर, ये आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा जो रिकमेंडेशन लेटर 2 रिकमेंडेशन लेटर्स हैं, ये आपके पास होनी चाहिए। अच्छा, इसमें एक और डॉक्यूमेंट जो कि मैं मिस कर गया हूँ, वो है पीएचडी के लिए आपके पास सुपरवाइज़र का एक्सेप्टेंस लेटर भी होना चाहिए। यानी कि जो इंडोनेशिया का जो प्रोफ़ेसर है किसी भी यूनिवर्सिटी का, जो 47 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें से किसी प्रोफ़ेसर का एक्सेप्टेंस लेटर भी आपके पास होना चाहिए पीएचडी के लिए। और उसके बाद आपने जो डॉक्यूमेंट अटैच करना है एम्बेसी से जो रिकमेंडेशन लेना है उसके लिए, वो आपने अपने जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो डिग्रीज़ हैं, उसके अलावा जो ट्रांसक्रिप्ट वगैरह है, वो भी आपने साथ में अटैच करना है। उसके अलावा मेडिकल रिपोर्ट है, वो आपने साथ में अटैच करना है। उसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ये सिर्फ़ पीएचडी वालों के लिए, यानी कि वो जो एक्सेप्टेंस लेटर था और जो एसओपी है, ये दोनों डॉक्यूमेंट सिर्फ़ पीएचडी वालों के लिए, ये बैचलर, मास्टर्स वालों के लिए नहीं है। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये आपने अटैच करने हैं एक ईमेल में, और ये आपने ईमेल करना है एम्बेसी या कॉन्सुलेट को, जो ईमेल आईडी मैं आपको आगे जाकर जो पीडीएफ फाइल में आपको दिखाऊँगा, तो उस पर आपने ये डॉक्यूमेंट्स ईमेल करनी है रिकमेंडेशन लेटर के लिए। तो आपने रिकमेंडेशन लेटर लेना है, और उसके बाद जो इससे पहले मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, तो वो तमाम डॉक्यूमेंट्स लेकर आपने अप्लाई करना है इनका जो ऑनलाइन पोर्टल है उसके ऊपर। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं, ये तमाम तरीक़ाकार है रिकमेंडेशन लेटर लेने का, और अभी मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और वहाँ पर जाकर मैं आपको कुछ डिटेल दिखाता हूँ। उसमें जो डिटेल मैं आपको दिखाऊँगा, वैसे तो तमाम डिटेल उसमें दी गई है कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या-क्या बेनिफिट्स हैं, वो मैं आपको सरसरी सा वो मैं आपको बता दूँगा, दिखा दूँगा। उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि जो ईमेल आईडी है जिस पर आपने अपने डॉक्यूमेंट सेंड करके वो जो रिकमेंडेशन लेटर लेना है, तो वो इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ के जो नाम हैं वो भी इम्पोर्टेंट हैं, चूँकि आपने अगर पीएचडी के लिए अप्लाई करना है तो आपने उन यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर्स को भी आपने ईमेल करना है एक्सेप्टेंस लेटर के लिए। तो अभी बगैर कोई टाइम ज़ाया किए हुए लेट्स गो टू कंप्यूटर स्क्रीन, और जाके मैं आपको तमाम डिटेल दिखाता हूँ, बताता हूँ इसकी जो पीडीएफ फाइल है उस पर।
ये पीडीएफ फाइल है जिसमें आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी केएनबी स्कॉलरशिप के हवाले से, और ये वाली फ़ाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से। तो अगर मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पर आप देखें यूनिवर्सिटीज़ के नाम लिखे हुए हैं। ये 47 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस स्कॉलरशिप के अंडर आती हैं, और अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इन यूनिवर्सिटीज़ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर आप प्रोफेसर्स को ईमेल कर सकते हैं एक्सेप्टेंस लेटर के लिए, जो कि बैचलर या मास्टर्स के लिए नहीं चाहिए। और नीचे आएँ तो यहाँ पर स्कॉलरशिप कवरेज या स्कॉलरशिप के जो बेनिफिट्स हैं उस हवाले से बताया हुआ है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि बैचलर, मास्टर्स और पीएचडी का जो प्रोग्राम है उसका क्या ड्यूरेशन होगा, यानी कि जो पीएचडी और जो बैचलर है वो 4-4 साल के हैं, जबकि मास्टर्स 2 साल का होगा। और उसके बाद यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स हैं, ये बैचलर की रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए। उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, सीवी वगैरह, पासपोर्ट वगैरह, वो तमाम चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ से आप दोबारा से पढ़ सकते हैं। ये नीचे मास्टर्स की इन्फॉर्मेशन है कि मास्टर्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। उसके बाद यहाँ पर ये पीएचडी की रिक्वायरमेंट्स हैं और पीएचडी के डॉक्यूमेंट्स हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि किस तरीके से आपने अप्लाई करना है। तो बेसिकली ये नीचे एप्लीकेशन प्रोसीजर के नीचे जो जो लिंक है, यहाँ पर आकर आपने अप्लाई करना है, अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। और इस फ़ाइल को अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं केएनबी स्कॉलरशिप के लिए, तो इस फ़ाइल को आपने लाजमी एक्सप्लोर करना है, इसको पढ़ना है आपने, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिल सके और आप जो है वो अप्लाई कर सकें। और इसको मज़ीद मैं अगर नीचे आऊँ तो यहाँ पर शेड्यूल लिखा हुआ है कि इसकी डेडलाइन क्या है। डेडलाइन 31 मार्च है 2026। उसके अलावा इसके इंटरव्यू कब होंगे, अनाउंसमेंट, इस तरह से वो तमाम चीज़ें बताई हुई हैं। उसके बाद यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर जो ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ से मिलेगी, जो कि आपने रिकमेंडेशन लेना है। यहाँ पर मैं पाकिस्तान देखता हूँ, पाकिस्तान में आपको ये ईमेल आईडी मिल जाएगी। ये देखें पाकिस्तान में, ये देखें यहाँ पर कॉन्टैक्ट और जो सामने वो ईमेल आईडी है ये दी गई है। इनको आपने ईमेल करनी है। जो डॉक्यूमेंट्स आपने ईमेल करने हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और ये जो पीडीएफ फाइल है इसमें भी आपको मिल जाएगी लिस्ट के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने ईमेल करने हैं। तो वो ईमेल करके आपने एम्बेसी से या कौंसलेट से आपने जो रिकमेंडेशन लेटर है वो आपने लाजमी लेना है, भले आप बैचलर, मास्टर या पीएचडी किसी भी प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो केएनबी स्कॉलरशिप के लिए। तो ये जो पीडीएफ फाइल है ये आप डाउनलोड कर सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से। वहाँ से डाउनलोड करने के बाद यहाँ से आपको ये ईमेल आईडी आपके सामने नज़र आ रही है, आपको इनको आपने ईमेल करना है। और उसके बाद नीचे आएँ तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर अगेन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के नाम हैं और उनकी ईमेल आईडी वगैरह और जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो भी दी गई है। तो अगर आपको कोई मसला है तो आप इनको ईमेल भी कर सकते हैं, जो भी इनका फोकल पर्सन है तो उनको आप ईमेल करके पूछ सकते हैं जो भी आपका सवाल हो। ये हर यूनिवर्सिटी का दिया गया है जो कि 47 यूनिवर्सिटीज़ हैं। और उसके बाद नीचे आएँ तो नीचे कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हैं, ये भी आप लाजमी पढ़ें। इससे आपके बहुत सारे जो सवालात आपके ज़हन में हो सकता है कि उनके जवाबात आपको यहाँ पर मिल जाएँ। उसके बाद नीचे आएँ तो यहाँ पर तमाम प्रोग्राम्स दिए हुए हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका जो प्रोग्राम है वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है। अगर आप बैचलर, मास्टर या पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके लिए आसानी होगी, स्पेशली जो पीएचडी वाली हैं उनके लिए ये आसानी होगी कि अगर वो ईमेल करना चाहते हैं तो आप सिर्फ उन यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स को आप देखें जो आपका प्रोग्राम ऑफ़र कर रहे हैं। तो ये थी तमाम डिटेल। ये जो पीडीएफ फाइल है, अगेन मैं ये थर्ड टाइम बता रहा हूँ कि ये आप डाउनलोड कर सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से। जी, तो ये थी तमाम डिटेल केएनबी स्कॉलरशिप के हवाले से। ये जो पीडीएफ की फ़ाइल है इसको आपने लाज़मी स्टडी करना है अगर आप केएनबी स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं तो। और अब अगर बात करें कि आपने किस तरीके से अप्लाई करना है, तो इनका जो ऑनलाइन पोर्टल है वहाँ पर आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं केएनबी स्कॉलरशिप के लिए, तो ये एक पोर्टल है जहाँ पर आपने अप्लाई करना है, अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। उसके अलावा आपको कहीं पर भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट पे अगर बात करें डेडलाइन की, तो इसकी जो डेडलाइन है वो है 31 मार्च 2026। इससे पहले पहले आपने रिकमेंडेशन लेटर भी लेना है और अप्लाई भी करना है। तो ये थी तमाम डिटेल, ये थी आज की वीडियो केएनबी स्कॉलरशिप के हवाले से। और उम्मीद है कि मैंने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया है। हो सकता है कुछ चीज़ें रह गई हों, और अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। और
ये थी तमाम डिटेल। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में लाज़मी याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह निगहबान।